आप लोग शुरू से अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का कथा सुनने को मिले। प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक यह करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है, तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बंधता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। नैवः तस्यः कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थः वयःपाश्रयः। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं हैं। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं। इसलिए अपना कुछ नहीं है। व्यशिष्ट के लिए समशिष्ट हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समशिष्ट का उपयोग करना चाहता है, इसलिए उसे अशांति होती है। अगर वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होता है। अतः उसका शरीर आदि की क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है, उससे आदर्श कर्म नहीं होते, यह सिद्धांत है। ना कृते नेह कश्चन। जो मनुष्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदि में रुचि रखता है, वह कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख रहता है। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुख में प्रवृत्त हो ही कैसे सकता है? क्योंकि इसका शरीर आदि से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर आलस्य, आराम आदि में
रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रायः साधक कर्मों के न करने को ही महत्व देते हैं। वे कर्मों से उपरत होकर समाधि में स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिंतन बाकी न रहे। यह बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है, पर सिद्धांत नहीं है। यद्यपि प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति न करना श्रेष्ठ है, तथापि यह तत्व नहीं है। प्रवृत्ति करना और निवृत्ति न करना दोनों ही प्रकृति के राज्य में है। निर्विकल्प समाधि तक सब प्रकृति का राज्य है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भी व्युत्थान होता है। क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है। प्रकर्षेण कारणं भावेह लयूटः इति प्रकृति, और क्रिया हुए बिना व्युत्थान का होना संभव ही नहीं है। इसलिए चलने, बोलने, देखने, सुनने आदि की तरह सोना, बैठना, खड़ा होना, मौन होना, मूर्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है। वास्तविक तत्व चेतन स्वरूप में प्रवृत्त और निवृत्त दोनों ही नहीं है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का निर्लिप्त प्रकाशक है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, इसलिए उससे संबंध रखते हुए कोई भी प्राणी किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः जब तक प्रकृति का संबंध है, तब तक समाधि भी कर्म ही है, जिसमें समाधि और व्युत्थान ये दोनों अवस्थाएं होती है। परंतु प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दो अवस्थाएं नहीं होती। प्रत्युत सहज समाधि अथवा सहजावस्था होती है, जिससे कभी व्युत्थान नहीं होता, कारण कि अवस्था भेद प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं। इसलिए सहजावस्था को सबसे उत्तम कहा गया है। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता च तीर्थयात्रा धमाः धमाः।